नमस्ते यूट्यूब स्टे यंग एवरीडे एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर विशाल के साथ। तो कल बैक का वर्कआउट किया, बढ़िया चिनअप लगाई थी अपन ने जो 300, उसका असर अभी तक है। पूरा बैक दुख रहा है, फोर आर्म्स दुख रहे हैं और मेरा क्रेटिन का स्टॉक ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने मंगवाया था ऑन का क्रेटिन। जैसा बजट रहता है उसके हिसाब से मैं क्रेटिन लेता हूँ। ये 850 का है। चल जाएगा 83 डेज। 3 ग्राम से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। अगर आप जिम करते हो तो 3 ग्राम सफिशेंट है, बस कंटिन्यू लेते रहो। मेरे हिसाब से तो क्रेटिन लेने के दो ही समय हैं, या तो वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले ले लो या फिर वर्कआउट के बाद। चलो आज पढ़ते हैं थोड़ा क्रेटिन के बारे में। क्या मैं बिना वर्कआउट किए क्रेटिन ले सकता हूँ? अच्छा, आप बिना व्यायाम करे भी क्रेटिन ले सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद आपका। क्रेटिन धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों में समाहित होकर काम करता है और यह प्रक्रिया व्यायाम करने या ना करने पर भी जारी रहती है। इसका मतलब यह है कि सप्लीमेंट तब भी सक्रिय, उपयोगी और फायदेमंद है, आप जिम करें या ना करें। मतलब कोई भी क्रेटिन ले सकता है, अगर वो जिम नहीं भी जाता है तो भी ले सकता है, और वर्कआउट करता है तो भी ले सकता है। गुड। दूसरा है क्रेटिन लेते समय कितना पानी लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कितना पानी लेना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो भी क्रेटिन लेता है। इतना तो पीता ही है जिम वाला हर कोई बंदा, और जो जिम नहीं भी जाता है वो भी 3 से 4 लीटर पानी पिए और 3 ग्राम क्रेटिन ले सकता है। गुड। अब पढ़ते हैं खाली पेट क्रेटिन लेने से क्या होगा। खाली पेट क्रेटिन लेने से कुछ लोगों को पाचन संबंधित परेशानी हो सकती है, जिससे पेट फूलना। ये दुष्प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि क्रेटिन आंतों में पानी को खींचता है, जिससे यह अप्रिय संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब भोजन की अनुपस्थिति में इसका प्रभाव कम हो सकता है। तो कुछ खाकर क्रेटिन लें, खाली पेट क्रेटिन ना लें। अब अपने काम की चीज़ क्या है इसमें? हाँ, ये है क्रेटिन कितने दिन में असर दिखाता है। ओके, क्रेटिन का असर दिखने में आमतौर पर 1 से 4 हफ्ते लगते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। लोडिंग फेज में शुरुआती दिनों में ज़्यादा डोज से जल्दी असर दिखता है, जबकि बिना लोडिंग के 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, पर 28 दिनों में अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। मांसपेशियों में ताकत और परफॉर्मेंस में सुधार धीरे धीरे होता है, क्योंकि शरीर को फास्फोक्रेटिन से सेचुरेट होने में समय लगता है। अगर आप चाहते हैं जल्दी रिजल्ट देखना तो ज़्यादा डोज लें, और धीरे चाहते हैं तो 3 ग्राम लीजिए, 28 दिन लगेंगे। कम खाइए मगर अच्छा खाइए, क्योंकि अपन को तो ज़िंदगी भर लेना है क्रेटिन। अगर आप जिम कर रहे हो तो मैं तो 3 ग्राम से ज़्यादा लेता नहीं हूँ, और मुझे बहुत टाइम हो गया लेते हुए। ये काम का है। क्या क्रेटिन किडनी को प्रभावित करता है? अध्ययनों से पता चला है कि स्वस्थ वयस्कों में क्रेटिन का दीर्घकालिक उपयोग गुर्दे के कार्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। शोध से यह भी पता चला है कि हल्के गुर्दे की समस्या वाले लोगों में क्रेटिन का अल्पकालिक उपयोग सुरक्षित है। हालांकि हालांकि इस समूह में कई वर्षों तक इसके सेवन के प्रभाव के बारे में कम जानकारी है। मतलब सुरक्षित है क्रेटिन लेना। गुड। हाँ मेरे भाई, ये है काम का पॉइंट अपने। क्या डॉक्टर की सलाह के बिना क्रेटिन ले सकते हैं? जी भाई। हालांकि क्रेटिन आपके शरीर में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है और आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन सप्लीमेंट के रूप में इसे दीर्घकालिक उपयोग पर गहन अध्ययन किया गया है। यह भी संभव है कि यह हर किसी पर एक जैसा प्रभाव ना डाले। ठीक है मेरे भाई, किसी भी सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। सही बोला इसने। एक और पॉइंट भाई, क्रेटिन छोड़ने के बाद क्या होगा?
सप्लीमेंट लेने बंद करने के बाद आपके शरीर में फास्फोक्रेटिन का संचित स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। मांसपेशियों में क्रेटिन का स्तर सामान्य स्तर पर वापस आने में आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह लगते हैं। इस दौरान आपको क्रेटिन से मिलने वाले बेहतर प्रदर्शन के लाभों में धीरे धीरे कमी महसूस हो सकती है। ओके मेरे भाई, जब तक अपन क्रेटिन खाएंगे हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और जब हम क्रेटिन बंद कर देंगे तो हमारा रिजल्ट धीरे 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 डाउन होते जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये पॉइंट काम का है। 5 ग्राम या 10 ग्राम क्रेटिन प्रतिदिन बेहतर कौन सा है? अच्छा, 5 ग्राम शारीरिक प्रदर्शन के लिए प्रभावी है, वहीं 10 ग्राम से संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार और हड्डियों के स्वास्थ्य सहित कई अन्य लाभ मिलते हैं। यदि आप क्रेटिन सप्लीमेंट लेने पर विचार कर रहे हैं और इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 10 ग्राम की खुराक लेना अच्छा विकल्प हो सकता है। ये मैं नहीं, ये गूगल कह रहा है। अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो दिन का 10 ग्राम क्रेटिन लेना चाहिए। ये भी पॉइंट काम का है अपने। क्रेटिन कितने महीने तक लेना चाहिए? इसमें 3 महीने तक प्रतिदिन 2 से 5 ग्राम क्रेटिन लेना शामिल है। इसके बाद आपको 1 महीने के लिए सप्लीमेंट लेना बंद कर देना चाहिए, और यदि बीच में आपको आवश्यकता लगे तो 3 महीने का चक्र फिर से चालू कर सकते हैं। ये भी सही बात है, 3 महीने तक लो और 1 महीने बंद कर दो, फिर आपको लगे तो फिर 3 महीने के लिए चालू कर दो। ऐसा मैंने गूगल कह रहा है। मेरे हिसाब से तो क्रेटिन का इतना ज्ञान काफ़ी है। गूगल में आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतनी सारी लिस्ट है। 30 साल के बाद क्रेटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रेटिन कब लेना चाहिए, क्रेटिन कब खाऊं कब ना खाऊं, कितना पानी पीऊं कितना नहीं पीऊं, सब कुछ लिखा है। आप तो, मैं तो जो गूगल में लिखा था वो आपको पढ़ के बता रहा था। बट मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपको क्रेटिन लेना चाहिए। और मेरा तो ये चल जाता है आराम से, 2.5 महीने चल जाएगा, क्योंकि मैं 3 ग्राम से ज़्यादा क्रेटिन लेता नहीं हूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहे मिस्टर विशाल के साथ। स्टे यंग एवरीडे एपिसोड में। कम खाइए मगर अच्छा खाइए। आज क्रेटिन के बारे में इतनी अपन ने बातें कर ली कि अब वर्कआउट का वीडियो शूट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज इतना वीडियो क्रेटिन के नाम